गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या रहते हैं? एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एस आर्गॉन, हीलियम एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रकार के रहते हैं जैसे कि आर्गॉन और हीलियम। आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये सिर्फ एक ही एटम से बने होते हैं जो क्या है? एलिमेंट है। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन ये नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज़ नोन एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं उसमें, जिसे हम क्या कहते हैं? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। O2 इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। अगर उसके अंदर दो से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के तो हम उसे क्या कहेंगे? ओजोन कहेंगे। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। ऐसा नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है वो क्या कहलाती है? एटोमिसिटी कहलाती है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मेटल जो रहते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ जैसे कि कार्बन, ये क्या है? इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल नहीं है लेकिन क्या करते हैं? ये बहुत बड़े पैमाने पर क्या रहते हैं? ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेट अस टुक द एटोमिसिटी ऑफ नॉन मेटल। अब एटोमिसिटी देखते हैं नॉन मेटल्स की। टेबल 3.3 एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का टाइप क्या है? नॉन मेटल है। नेम और एटोमिसिटी। आर्गॉन मोनोएटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन डायएटॉमिक, हाइड्रोजन डायएटॉमिक, नाइट्रोजन डायएटॉमिक, क्लोरीन डायएटॉमिक, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक और सल्फर पॉलीएटॉमिक। ठीक, नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या है? एट सम डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर। कुछ जो अलग एलिमेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो क्या है बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 3.4। कुछ एग्जाम्पल आपको टेबल 3.4 में दिए हैं। मॉलिक्यूल ऑफ सब कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल। कंपाउंड कंबाइनिंग एलिमेंट्स, और ये नेक्स्ट क्या है? रेशियो बाय मास। वाटर क्या है इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो क्या है? 1:8। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रेशियो 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो कितना है? 3:8। एक्टिविटी 3.2। अब एक्टिविटी क्या कहती है? रेफर टू टेबल 3.4। 3.4 जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ये टेबल बताती कि कितना मास ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, और 3.2 क्या बताती है? एटॉमिक मास बताती है। फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4। आपको नंबर ऑफ रेशियो क्या करना है? बताना है एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल कंपाउंड टेबल 3.4 में दिए हैं। द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलो। वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो आप ये जो नीचे दिया हुआ है इसके द्वारा बता सकते हैं। जैसे एलिमेंट रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशियो एटॉमिक मास, सिंपल रेशियो। हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है तो 1/1 क्या हो गया? 1 इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? 2। इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया इधर। अब O 8 और 16, 8/16 इक्वल में क्या हो गया? हाफ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 2:1। दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम इज वाटर इज H/O इक्वल टू 2:1। What is an ion? अब आयन क्या होता है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज।
कंपाउंड जो है वो कंपोज करते हैं मेटल और नॉन मेटल से, जो क्या बनाते हैं, चार्ज स्पीशीज बनाते हैं। जो चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन, ऐसे चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। एन आयन इज चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन क्या है, आयरन जो है वो चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज रहता है या पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। नेगेटिवली चार्ज जो एटम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम एन आयन कहते हैं। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन, और जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं वो क्या रहते हैं, कैटायन रहते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। ये कैसे बनता है, सोडियम आयन इसमें पॉजिटिव रहता है Na+, एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन Cl-, और जो क्लोराइड रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है Cl- में। आयन में भी कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। आयन जो रहता है ये सिंगल चार्ज एटम से भी बनता है या ग्रुप ऑफ एटम से भी बनता है। दैट हैव नेट चार्ज ऑफ देम, जिसके ऊपर क्या रहता है, नेट चार्ज प्रेजेंट रहता है। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ए ग्रुप ऑफ एटम जिसमें क्या रहते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, वो क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयन। वी शैल लर्न अबाउट फॉर्मेशन इन चैप्टर 4। अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सम आयनिक कंपाउंड, सब कुछ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, आयनिक कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रेशो बाय मास। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन 23:3.5। ठीक है, ये टेबल भी आपको याद करनी है। सारी टेबल आप एक और बार देख लीजिए। ये क्या है, एटोमिसिटी है एलिमेंट्स की, जिसमें आपको एलिमेंट कैसे दे रखे हैं, नॉन मेटल वाले एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या है उसमें, आर्गॉन क्या है, मोनो एटॉमिक है। हीलियम भी मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन क्या है, डायटॉमिक है। हाइड्रोजन डायटॉमिक है। नाइट्रोजन डायटॉमिक है। क्लोरीन डायटॉमिक है। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक है। सल्फर पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आर्गॉन मोनोएटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन डायटॉमिक, हाइड्रोजन डायटॉमिक, नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन डायटॉमिक, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल से कुछ कंपाउंड के, जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका रेशो 1:8 है। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जिसका रेशो 14:3 है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है जिसका रेशो कितना है, 3:8 है। अब क्या है, इसमें आयनिक कंपाउंड है और एलिमेंट्स के नाम बताएं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड में क्या रहता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन रहता है जो कितना रहता है, 5:2 रहता है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम एंड सल्फर रहता है जिसका रेशो कितना रहता है, 3:4 रहता है। सोडियम क्लोराइड में क्या रहता है, सोडियम और क्लोरीन रहता है जिसका रेशो कितना रहता है, 23:35.5 रहता है। 9th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको राइटिंग केमिकल फार्मूला के बारे में बताएंगे। अगर ये चैप्टर या इसके पहले के चैप्टर किसी बच्चे के स्टार्टिंग से छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इनको स्टार्टिंग से समझ सकता है।